Hello students, today we will discuss first of all we will discuss about format of the question paper. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, उसको क्लियर करने के लिए हम सबसे पहले ये फॉर्मेट रीड करेंगे जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, किस तरह से हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा। तो ये आपको मिल चुका है, लेकिन हम एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर FA2, और ये आपका होगा 25 मार्क, मतलब 25 मार्क्स का। एंड फर्स्ट सेक्शन है वो हमारा 6 मार्क्स का है। तो इसमें प्रोज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मेन टेक्स्ट आएगा, जो हमने पहले भी किया है। हमारा जो लेसन है, हम इसमें देखिए हमारा सिर्फ फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 3 आ रहा है, उसी में से ये हमारा प्रोज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा। उसमें एक पैसेज दिया होगा, 2 क्वेश्चन होंगे और उसमें ऑप्शन होंगे, तो आंसर लिखने। और स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको पूरा देखना है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, डोंट स्किप इट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी। फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी भी लेसन में से ही आते हैं, तो ये लेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें भी आपको वोकैबुलरी फिल करनी है। ब्रैकेट में कुछ ऑप्शन होते हैं, वो आपको उस पेसेज में फिल करने होते हैं। नेक्स्ट है प्रोज टेक्सचुअल क्वेश्चन मेन टेक्स्ट। ये हमारा जो फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आंसर आएंगे 2 मार्क्स के। उसके बाद हमारा सेक्शन बी होता है, इसमें पोइट्री जो हमने पोइम की है, हमने 4 और 5th 2 पोइम की है, उन दोनों पोइम में से ही हमारे अब जो FA2 में जो हमने पोइम की है, उसमें से हमारे पोइट्री के जो स्टेंजा दिया होगा और उसमें क्वेश्चन रहेंगे विदाउट ऑप्शन, आपको आंसर लिखने। इसीलिए दोनों पोएम पोइट सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच मेन टेक्स्ट। हम लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच भी किए हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच एक लाइन दी होगी, उसके 4 ऑप्शन होंगे और आपको चूज़ करना है। एलिट्रेशन है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, वो आपको चूज़ करके आंसर लिखना है। उसके बाद पोएम के टेक्सचुअल क्वेश्चन होंगे, और जो सप्लीमेंट्री है उसके हमने फर्स्ट और सेकंड 2 ही चैप्टर किए, उसके क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और पंचुएट ऑफ द पैराग्राफ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपको एक पैसेज दिया होगा, सामने एरर और रेक्टिफाई करना है, और सामने करेक्शन जो किया है वो लिखना है। और पंचुएट में आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा, उसमें कोई कोमा और कुछ भी नहीं होगा, फुल स्टॉप, जो जिस चीज़ की नीड होगी उसमें नहीं, तो आपको वो फिल करना है। नेक्स्ट सेक्शन डी में हमारा प्रोज कॉम्प्रिहेंशन जो अनसीन है वो करना है, और डायरी राइटिंग और लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, ये हम अब इसी वीडियो में है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन हो गया, और रिवीजन आज से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम सेक्शन ए से जो हमें करना है, जैसे प्रोज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, उसका हम रिवीजन कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे करते हैं डायरी राइटिंग। सबसे पहले देखिए डायरी राइटिंग होती क्या है। डायरी राइटिंग इज़ इन फैक्ट ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर। इट इज़ पर्सनल डेली रिकॉर्ड ऑफ one's life. Many writers have written diaries in literature. This kind of diary record one's thoughts, feeling, reaction, experience and dreams. डायरी है वो काफ़ी लोग अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं उसके लिए भी लिखते हैं, उनके ड्रीम्स हैं उनके लिए लिखते हैं। बट ऑफन न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स विटनेस सर्टेन इंसिडेंट्स। ये देखिए स्टूडेंट, 2 टाइप्स की डायरी होती है, कुछ अपने ड्रीम्स वगैरह लिखते हैं, अपनी एक्सपीरियंस लिखते हैं, लेकिन कुछ है वो रिपोर्ट, एज ए रिपोर्ट इसको डायरी राइटिंग को न्यूज़पेपर में भी लिख देते हैं। बट एट द स्पॉट ऑफ इंसिडेंट और इवेंट दे डोंट हैव टू मच टाइम टू प्रिपेयर डिटेल्स रिपोर्ट्स टू बी पब्लिश इन न्यूज़पेपर। तो उसके न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए इसमें इवेंट और जो मच टाइम प्रिपेयर डिटेल्स ज़्यादा देने की जरूरत, वो प्रीपेड डिटेल्ड रिपोर्ट टू द पब्लिश इन न्यूज़पेपर, रिपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। तो देखिए हम डायरी राइटिंग कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है, राइट ए डायरी ऑन द रोड एक्सीडेंट यू सॉ व्हाइल गोइंग बैक होम। तो आंसर में हमें सबसे पहले हेडिंग देनी, कार रैम्ड क्लेमिंग 3 लाइव्स, कि कार के क्रश होने से 3 लोगों की जान चली गई। जैसे डेट,
एंड इसमें प्लेस और डेट ही लिखना होता है और उसके बाद कुछ नहीं लिखना। 3 people killed and 2 were injured with a Maruti car collided head on with a truck on the state highway near Chotila. The driver of the car was trying to overtake a tanker and obviously did not see the truck coming from the opposite direction. The car was traveling at great speed when it hit the truck. It burst into flames and the 3 people who were in it was instantly scared to death. The driver of the truck lost control over his vehicle, which turned both the driver and Clear were injured. They immediately taken to the nearest hospital. Efforts are being made to find out the आइडेंटिटी ऑफ पैसेंजर ऑफ द इल फेटेड कार। तो इस तरह से आपको ये डायरी राइटिंग है वो लिखनी है। मेन हमारा होता है जो हमें हेडिंग है वो अच्छे से देनी है, इम्प्रेसिव हेडिंग देनी है और लेफ़्ट साइड में प्लेस और डेट लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लेटर राइटिंग जो फॉर्मल इनफॉर्मल हमारे 2 लेटर राइटिंग होते हैं उनके बारे में जानते हैं। लेटर राइटिंग स्टूडेंट्स 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। और सबसे पहले व्हाट इज़ ए लेटर? ए लेटर इज़ ए नोन ऑफ रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पर्सन और 2 पार्टीज ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक, मैटर, इशू एंड इंसिडेंट एंड एट्सेट्रा। टाइप्स ऑफ लेटर, फॉर्मल एंड informal letter. Formal letter, such letters included official letter, okay, business letter, letters of application, letter to the editor. And next है informal letter. These letters are written to friend, relative, members of the family and other close relationship. अब देखिए स्टूडेंट, फॉर्मल लेटर है वो हम एप्लीकेशन और बिजनेस और पब्लिक बॉडीज़ के लिए यूज़ कर देते हैं और एडिटर्स के लिए यूज़ करते हैं, और इनफॉर्मल है वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के लिए करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, अब हम आगे इनके एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम फॉर्मल लेटर का एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ अबाउट द न्यूसेंस ऑफ द हैकर्स नियर स्कूल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये सबसे पहले लेफ़्ट साइड में एड्रेस डालना है, 4 श्रद्धा अपार्टमेंट्स, जो भी हमारा प्लेस है उसका एड्रेस। फिर हम किसको लिख रहे हैं? टू द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, आश्रम रोड, अहमदाबाद। उसका जिसको हम लिख रहे हैं उसका एड्रेस, और फिर सब्जेक्ट, सर ए नंबर ऑफ हैकर्स क्लस्टर नियर आवर स्कूल premises all cells established to students particularly during recess time. The established are kept in unhygienic conditions. Students buy them and fall sick. Nobody can check this nuisance. Same as the case they are the other schools hackers tempt students to buy things from them. I hope this nuisance will be stopped by authorities. Public should be made aware of this. न्यूसेंस मीन्स होता है ऐसी सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ट्रबल पैदा करने वाली सिचुएशन। प्लीज़ गिव पब्लिसिटी टू माई वेज इन योर एस्टेम्ड पेपर योर फेथफुली। ठीक है, अब हम इसका दूसरा जो इनफॉर्मल लेटर है उसका एक एग्जाम्पल करते हैं। देखिए यहाँ पे, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू हेल्प योर पुअर बट ब्राइट क्लासमेट हु इज़ अनएबल टू पे हिज फीस। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको लेफ़्ट साइड में एड्रेस देना है और अपने फादर को जिस तरह से, जैसे माय डियर फादर, यू मस्ट हैव रिसीव्ड माय लेटर 2 days बैक बट आई राइट द लेटर विद ए स्पेशल पर्पज़, आई एम क्वाइट वेल हियर। वन ऑफ माई क्लासमेट्स, किसी का भी नाम देना है, इज़ ए ब्राइट स्टूडेंट, ही ऑलवेज टॉप हिज लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, ही कम्स फ्रॉम ए पुअर फैमिली, हिज फादर इज़ ए रिटायर्ड क्लार्क एंड फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ ends meets, has pay his fees and buy some books, but he finds it nearly impossible to cope up with this expense. I earnestly request you to help him to and arrange to send him 200 rupees to me. I will help him in paying fees. He is good friend of mine and I feel that we should help him. Kindly consider my request and send me the amount. My regard of mother, brother एंड योर लविंग सन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल हमारे लेटर हैं। तो यहाँ पे अब हम आगे रिपोर्ट राइटिंग करेंगे।
ये आपका ऑप्शन में रहेगा, रिपोर्ट राइटिंग या लेटर राइटिंग। ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स, रिपोर्ट राइटिंग, व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? रिपोर्ट राइटिंग इज एन अकाउंट ऑफ समथिंग दैट यू हैव हियर्ड, सीन, डन और स्टडी। जो आप पढ़ते हो, स्टडी करते हो, सुनते हो। इट्स समथिंग दैट is written for others to read. Thus you may be asked to write reports to be put up on the notice board to be published in the school magazine. तो रिपोर्ट हम कब लिखते हैं? जैसे हमारा स्कूल में कुछ भी हमें नोटिस मिलता है और उसको एज ए रिपोर्ट हम नोटिस बोर्ड के ऊपर लिख देते हैं, मैगज़ीन में या फिर मैगज़ीन में लिखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग हम किस तरह से करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट ए रिपोर्ट फॉर द स्कूल मैगजीन इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन द हेल्थ एग्जीबिशन इन योर स्कूल। तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड में हमें डेट लिखनी है और मेन जो है हमें हेडिंग अच्छे से बनानी, जो हमारा टाइटल है वो एग्जीबिशन ऑन हेल्थ केयर। देखिए, an exhibition on health care was held on the model school ground on July 29th. There were many stalls, some of which for free checkups. Many doctors volunteered to be part of the healthcare camp. There were free testing of eyes. Stalls were taken care of by the students of the school. Here charts and models prepared entirely by students were put up. One was one dental care and another one on the diabetes. There was enumerated chart and physical fitness as well. The chief guest of the ceremony, Sri Guru Samant, was quite impressed by the efforts of the student and the poet and the school staff. He thought that this was a unique efforts of the parts of the school. The program began at 8 a.m. and lasted till 6 p.m. More than 700 children and parents visited the exhibition. All it was a grand सक्सेस। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमारे एग्जाम में आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे है, राइट ए रिपोर्ट ऑन योर विजिट टू स्कूल फॉर द ब्लाइंड इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे भी फिर से लेफ़्ट साइड में डेट डालनी है। उसके बाद है विजिट टू ए स्कूल फॉर द ब्लाइंड। ठीक है, द स्टूडेंट्स इन द सेकेंडरी सेक्शन ऑफ A1 हाई स्कूल, किसी भी स्कूल का नाम देना है, ऑर्गेनाइज ए विजिट टू ए ब्लाइंड स्कूल टू क्रिएट एन अवेयरनेस, थॉटफुलनेस एंड ह्यूमैनिटी अमॉन्ग दैम. And the students and teachers interacted a good deal. They talked, exchanged views and tried to understand their methods of learning. They tried to share the problems of the differently abled students. जो ब्लाइंड स्टूडेंट होते हैं उनको अलग तरीके से, अलग एफर्ट से पढ़ाया जाता है. द स्टूडेंट्स फेल हाईली रिवॉर्डेड विद द एक्सपीरियंस. दे रिटर्न्ड विद द फीलिंग ऑफ having successful completed an assignments of the serving the blind student. They were also people to have acceptance the challenge of becoming useful, the making contributions to the new system of education. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा जो सेक्शन डी में से और ई में से कंप्लीट हुआ. आपको ये सब लिखना है, लर्न करना है, प्रिपेयर करना है अच्छी तरह से. और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का रिवीजन करेंगे. अब इसी वीडियो से हमारा रिवीजन स्टार्ट ही हो गया है समझो, क्योंकि हम लोगों ने ये फॉर्मेट है उसको भी रिवाइज कर लिया है. आई होप सब आपको क्लियर होगा. ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू.